बेटा जुम्मन, कहाँ हो तुम? आ रही हो? किस तरफ जा रही हो? अरे खाना खा आप? हाँ बिटिया मैं। अल्लाह हाफिज। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कहिए कैसे आना हुआ? जुम्मन से कुछ काम था बेटा। वो तो सुबह खेत पे चले गए। खेत पर चला गया? हाँ। अच्छा वो कब आएगा बेटा? वो शाम तक आएंगे। अच्छा मैं शाम नहीं आए हैं तो खाना पानी करने के लिए, तो आपका बेटा आएगा और उस पर ही गुस्सा करेगा। अच्छा ठीक है बेटा, इतना चीज कर रही हो तुम जाती This is for you. हैं? कहीं हमको गाली तो नहीं ना दे रही हो? नहीं खालाजान, यह तो इंग्लिश भाषा है। इसका मतलब है यह आपके लिए है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ले लेती हूँ बेटा। अरे क्या है बेटा? पराठा भुजिया। तू ही बुलाई बिटिया, और कहाँ है? 5-6 को और दे दो ना, घर ले जाऊंगी। ठीक लीजिए। अच्छा बिटिया। अरे जुम्मन ही होगा बेटिया, जाकर खुल ही नहीं रहा है। कहाँ रखती है ये? खुल ही नहीं रहा है। खुल लेना पड़ेगा हमको। खुल ही नहीं रहा है। चलो मिल गया बिटिया। हाँ खुल गया। आइए। कोई आया है क्या? हाँ खाला। अरे खालाजान आप, अल्लाह हाफिज। हाँ बिटुआ मैं, खुश रहो। कहिए कैसे आना हुआ? तुमसे कुछ काम था बिटुआ। आप कष्ट क्यों किए? मुझे बुला लिया होता। नहीं नहीं बेटा, इसमें कष्ट कैसा बेटा? बेटा तुम तो जानते हो बेटा, मेरी उम्र हो चली है बेटा। इस उम्र में कितनी जमीन जायदाद संभालूंगी बेटा? इसी कारण में अपना सारा जमीन जायदाद तेरे नाम करना चाहिए बेटा। ऐसा क्यों करती हो खाला? यह कर मुझे तुम पराया कर देगी। नहीं बेटा, इसमें अपना पराया कैसा बेटा? लेकिन मेरी एक शर्त है बेटा। तो बताइए क्या सर? मुझे 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान चाहिए बेटा। ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज मैं शाम को ही पंचायत बैठाती हूँ। ठीक है। अब खालाजान अपनी बात कहती है। अरे जुम्मन, तुम बहुत किस्मत वाले हो। अम्मा जैसी खाला जो तुम्हें मिली है, ये तो किस्मत वालों को ही मिलती है। सही बोलते हो। क्यों खाला, यह पंचायत क्यों बुलाई हो? बेटा मैं अपना जमीन जायदाद जुम्मन के नाम करना चाहती हूँ बेटा, इसी कारण बुलाई हूँ पंचायत। लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे 2 वक्त की रोटी, पहनने को कपड़ा और रहने का मकान चाहिए बेटा। क्यों जुम्मन, कबूल करते हो? हाँ सरपंच, ये कबूल करता हूँ। हम पर जो गया फैसला है कि खाला की सारी जमीन जायदाद जुम्मन के नाम कर दिया जाए। अगर खाला को किसी बात की तकलीफ हुई तो खाला की जमीन वापस दे दी जाएगी। क्यों समझ
बेटा सुबह से भूखी हूँ बेटा। हाँ बोलती तो ऐसा, सुबह से मैं सोई हूँ, हर वक्त हुक्म चलाते रहती है। जमीन क्या दे दिया, मुझे तो नौकर बना के रखा है। क्या हुआ, दोनों औरतों में किस बात की झगड़ा हो रही है? अरे बेटा तुम क्या जानो बेटा, मैं सुबह से भूखी हूँ बेटा, लेकिन इससे तो मैंने सिर्फ खाना मांगा था बेटा, लेकिन इसने तो मुझे बहुत कुछ सुना दिया बेटा। क्यों खाला, तुम सोचती हुई एक दिन भर सोई रहती है? तुम क्या जानो बेटा, तुम तो अपने काम में रहती हो, मैं भी अपने घर चले जाती हूँ, कभी कभी खाने को आ जाती हूँ, तो सोई ही रहेगी ना बेटा। हाँ हमें तो लगा यार, ये हमें क्या पता था कि तुम वहाँ से अमृत पीकर आई हो। हमें तो एक तो महीने में मैं तू अपने कमरे से आएगी। बेटा अब मैं नहीं सो सकती बेटा, आज मैं शाम को ही पंचायत बुलाऊंगी बेटा। क्यों बेटा नहीं जानते, तुमको जानती हो बेटी? किसी ने उनका उपहास उड़ाया, उनकी बुढ़ापा को उपहास उड़ाया। अंत में वह अलगू के पास गई। अरे बेटा तुम्हारे दोस्त ने मुझको धोखा दिया है बेटा, बहुत बड़ा धोखा दिया है। खाला मुझे इस मुसीबत में क्यों रखती हो? तुम तो जानती हो मैं और जुम्मन बचपन से ही गहरे मित्र हैं। अच्छा बेटा अब तुम भी अपने दोस्ती के लिए ईमान बेच दोगे, अब बाकी तुम पे निर्भर है बेटा, मैं तो चलती हूँ, शाम को देखूंगी सब। अलगू के दिमाग में यह बात घूम रहा था कि जब खाला जान ने कहा कि तुम अपनी दोस्ती के लिए ईमान बेच दोगे, इससे अलगू पंचायत में आ गया और उसके दिमाग में अभी भी ये बात घूम रहा था। साउंड भी दे, साउंड भी दे। क्यों पंचायत बुलाई हो? क्या कहूँ बेटा, इस जुम्मन पे मैंने बेकार भरोसा किया, इसने तो मुझे धोखा दे दिया बेटा। तब मैं अपना सारा जमीन जायदाद वापस लेना चाहती हूँ, इसी कारण बुलाई हूँ बेटा। अब हम पर जो गया फैसला है कि खाला की सारी जायदाद वापस दे दी जाए। सभी पंचों ने अपना फैसला लिया और खाला जान को उसकी जायदाद वापस कर दी। तुम मेरे बारे में गांव में क्या क्या फैला रहे हो? यही फैला रहा हूँ जो आप करते हैं। तुम्हें इतनी हिम्मत मेरे बारे में गांव में ऐसी बात बोलोगे? अरे रुक जाओ रे, हमको चोट लग जाएगा रे, बीच में काहे झगड़ा कर रहे हो, रुको रे। अरे दोस्त दोस्त जा रहा है, प्यार प्यार यार। अरे गाँव वालों रे लेके बचाओ रे। साउंड ठीक है मैं आपके बैग की कीमत 1 महीने बाद लौटा दूंगा। ठीक है, 1 महीने बाद ही लौटा।
ये 2 बैल लाया हो। वाह कितना मोटा ताजा है। तो मार देगा। कुछ इसे खाने दो, ये बहुत दूर से आया है। चलो मुझे भी कुछ खाने के दे दो। जुम्मन की पत्नी चुपके से सबकी नजर बचाते हुए जहर का पुड़िया लेके आती है और एक बैल की चारी में वो जहर मिला देती है। अरे ये इसे क्या हो गया? मुझे नहीं पता। ये तो मर गया। क्या हुआ बेटा? खरीद के लाई थी, एक बैल मर गया। मैं जानती हूँ बेटा कि ये बैल कैसे मरा। कैसे मरा खाला जा? मैं नहीं बता सकती बेटा, लेकिन मैं इतना जरूर बताती हूँ, ये तुम्हारे दुश्मन का ही काम है बेटा। दुश्मन का नाम बोले खाला। नहीं नहीं बेटा, मुझे इस मुसीबत में मत घेर सचो बेटा। जरूर ये जुम्मन का ही काम होगा। मैं जानती हूँ वो कौन है। मैं जुम्मन की पत्नी का काम है। अभी जाके पूछती हूँ। बाहर निकलो, फातिमा बेगम बाहर निकलो। अरे वो किस सर बता रही हो? अरे तुम? हाँ मैं। आओ बैठो। मैं बैठने के लिए नहीं आई हूँ। तो? अरे तुम मेरे बैल को क्यों मारी? अच्छा भला मैं तुम्हारे बैल को क्यों मारूं? अरे झूठ क्यों बोलती हो? झूठ बोलना है तो तेरे खानदान में ही है। ऐसा बोलेगी? अब खानदान का नाम लेती है? खानदान का नाम लेती है? अरे बिटिया ज्यादा पहलवानी मत दिखा बिटिया। अरे रुक जाइए। अरे छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दो एक बैल को तो मेरा दुश्मन ने मार ही दिया, कहीं दूसरे बैल को भी मैं मार न दे, इसलिए मैं सोचा कि इसे किसी के पास जाके बेच देता हूँ। हाँ बेच रहा हूँ। कितने का दोगे? 300 रुपए। अगर यदि 250 में दोगे तो मैं ले लूंगा। ठीक है। ठीक है अनु भैया, मैं आपकी बैल की कीमत 1 महीने बाद लगा दूंगा। ठीक। जी सुनते हो? इतने कीमती बैल है तो तुम इतने सस्ता में क्यों बेच रहे हो? मैं इसे इतना सस्ता मैं इसलिए बेच रहा हूँ, कहीं वो मेरा दुश्मन जुम्मन इसे भी ना मार दे। ठीक है अनु भैया, मैं आपके बैल की कीमत 1 महीने बाद लौटा दूंगा। ठीक है साहूकार। अरे बैल खरीद के लाया साहूकार। देखो तो जरा बैल का संगन। ये कितना मोटा ताजा बैल है। और ये कितने में लाए? 250 में लिया। 2 घंटा रुकी बस। कितने लियो? अंकु चौकी से लिया। बस 300 का था, लेकिन मैंने 250 में। अरे खाना खिलाने का बस। उसके बाद साहूकार बैल को शहर ले जाता है और उससे बहुत काम लेता है, लेकिन उसे खाने के लिए बहुत ही रूखा सूखा मिलता है। इसी के कारण बैल बहुत दुबला पतला हो जाता है और एक दिन जब वो साहूकार बैल को घर ला रहा था तो बैल रास्ते में ही मर गया और साहूकार को नींद आ गई और फिर कुछ डकैत आए
और सारे सामान को लूट के ले गए और उसके पास पैसे भी थे उसको भी ले गए। जब साहूकार की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सारे पैसे गायब हैं और फिर उसके सारे सामान भी नहीं है। उसके बाद वो माथा मेरे सारे सामान खो गए। अरे क्यों इतना चिल्लाते चिल्लाते आ रहे हो? ये सब अलगू की वजह से हुआ है। ये सब अलगू की वजह से हुआ है। अगर भी अलगू पैसे मांगने आए तो उन्हें एक पैसे तक नहीं देना। ठीक है। मैं साहूकार भाई से पैसे लेने आया हूँ। मैंने उसके पास एक महीने पहले एक बेल बेचे थे। अच्छा तो तुम ही हो अलगू चौधरी। तुम्हें तो अब एक पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हारी वजह से हमारे व्यापार में बहुत घाटा हुआ। अरे तो सत्यानाश हो। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम लोगों ने उसे गांव से शहर से गांव कराया, उसे कुछ खिलाया नहीं, वो भूखे मर गया। साहूकार भाई मेरे पैसे दो। अरे तुमने तो बहुत अस्वस्थ बैल दिया और उससे हमारा व्यापार में बहुत घाटा हुआ और उससे सारे सामान भी चोरी हो गए। इसके लिए मैं तुम्हें एक पैसे तक नहीं दूंगा। देखते हैं कैसे पैसे नहीं दोगे। मेरा बैल एक महीने पहले पूरे स्वस्थ था। तुम लोगों ने उसे गांव से शहर से गांव करके उसे मार डाला। मैं पैसे लेके नहीं रहूंगा। तुम झूठ बोलते हो। मैं आज शाम को सरपंच बुलवाऊंगा और सुबह फैसला होगा। ठीक है। अरे किस बात के पैसे हम खारे चौधरी जी को दे? उन्होंने तो हमें बीमार बैल देकर हमें ठग लिया। पता नहीं वो कौन सी अशुभ खड़ी थी कि हमने तुम्हारा बैल खरीदा। अरे तुम झूठ क्यों बोलती हो? तुम्हारे साहूकार जी ने उसका सेवा न किया और तुम तो खुद खा करके मोटी हो गई हो। फिर जानवर को मारती हो। क्या बोली? अगर ये लोग ऐसी लड़ती रही तो मेरा क्या हाल होगा रे? रुक जा। अरे छोड़ दो ना। और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे यार गुर्रे! अरे जुम्मा! घर चलो क्यों लड़ती रहती हो? क्यों साहूकार भाई क्यों सरपंच बुलाए? अंगूर ने बिल्कुल अस्वस्थ बैल दिया था और पैसा मांग रहा था और उसके बैल की वजह से हमारा व्यापार में घाटा हुआ। इसके लिए मैं सरपंच बुलाया। सरपंच जी यह झूठ बोल रहा है। मेरे बैल एक महीने पहले पूरे स्वस्थ थे। इसने उसे गांव से शहर से गांव ले जाकर उससे बहुत काम करवाया और वह मर गया। इसमें मेरा क्या गलती? तो किसे पंचायत चुनते हो? मैं अपने जुम्मन से को सरपंच चुनता हूँ। हाँ तो साहूकार भाई बताइए क्या बात था? क्यों पंचायत बुलाई? जब मैंने अलगू से बैल खरीदा तो वह बिल्कुल अस्वस्थ था और हमें वह बैल का व्यापार में बहुत ही घाटा हुआ और उसके बैल और अलगू की वजह से हमारे सारे पैसे चोरी हो गए। यह सरासर झूठ बोल रहा है सरपंच जी। मेरे बैल एक महीने पूरे स्वस्थ थे। इसने उसे भूखे रखकर उसे मार डाला। इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं है। मुझे अपने पैसे चाहिए। हम पंचों का यह फैसला है कि
अलगू चौधरी का जो बैल साहूकार भाई ने लिया था वह स्वस्थ था। साहूकार भाई उसे गांव से शहर, शहर से गांव कराते रहा, इसलिए वह बैल मर गया। साहूकार भाई से उसे कहा जाता है उसके अलगू चौधरी के पैसे लौटा दिया जाए। अलगू को सारे पैसे मिल गए। अब जुम्मन सरपंच की कुर्सी पे जो बैठता है वो उसके मुंह से पंच वाणी निकलती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे गलती का एहसास हो गया। नहीं दोस्त, तुम्हें गलती का एहसास हो गया।